बसकानी विधानसभा चौमारिव रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया काइबुरी विधानसभा सेंटर चौमारिव बतानाय आबुनि बिसिंगु तंगो अमरपुर गुलागाती ताकारजला सिमना विधानसभा सेंटर अमरपुर विधानसभा सेंटर कैंडिडेट उंखा अमल मजुमदार गुलागाती विधानसभा सेंटर चौमारिव बतानाय अमित देबुरमा ताकारजला विधानसभा सेंटर चौमारिव बतानाय अनंत देबुरमा सिमना विधानसभा सेंटर बतानाय जितेन देबुरमा बसकांगनी विधानसभा चौमारिव रिपब्लिकन ऑफ इंडिया नि बखाक्ते ओ काइबुरी विधानसभा सेंटर बतानाय आबुनो कितिंगिनो कक्तिसालो आगरतला प्रेस क्लब अक्टमथमने कुथुमं खलायै काइबुरी विधानसभा सेंटर रिपब्लिकन ऑफ इंडिया नि इंगै बतानाय खरक बुरै कैंडिडेट दङ गोबां बुथै कप्लाय खायनि बागै कयखा रिपब्लिकन ऑफ इंडिया थंग्रं बदलनि उपदेष्टा अशफाक वाई पटेल कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट का उद्देश्य ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटौली जी की तरफ से ये पार्टी की तरफ से त्रिपुरा स्टेट कमेटी की तरफ से आयोजित किया गया। इसका मूल उद्देश्य ये है कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा के इलेक्शन अभी ड्यू है, कैंपेनिंग चल रहा है और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अटौले जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामदास जी अटौले है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भी है। और त्रिपुरा स्टेट में हमने पार्टी के तरफ से 4 प्रत्याशियों को चुनाव में मैदान में उतारा है। एक सिमना एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके प्रत्याशी मेरे बगल में श्री जितेंद्र वर्मा जी हैं, वो खुद भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और प्रत्याशी है। टाकरजाला 12 टाकरजाला एसटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से वर्किंग प्रेसिडेंट श्री अनंत देव वर्मा है। यूथ कन्वीनर अमित कुमार देव वर्मा 17 गोलाघाटी से है और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमल मजुमदार अमरपुर से। तो ये 4 प्रत्याशी हमारे पार्टी से आज इस रण संग्राम में है। इसके अलावा थोड़ा सा कंफ्यूजन आया था हमारे नॉलेज में और वो ये है कि अर्बन में बर्डवाली और 6 अगरतला 8 बर्डवाली 6 अगरतला में ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसा एक भ्रांति है कि हमने पार्टी के उम्मीदवार को खड़ा किया है। तो मैं ये इस सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से ये क्लियर करना चाहता हूँ पार्टी की तरफ से कि अर्बन में ये 4 जो नाम मैंने बताए सिमना, गोलाघाटी, टाकरजाला, अमरपुर, इस 4 के अलावा हमारा कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स की चर्चा हो रही है वो दूसरे पार्टी से। तो आरपीआई को लेके जो सेम टैगलाइन है वो एक डिफरेंट पार्टी है जिसके अध्यक्ष रामदास अटौले जी है जो केंद्रीय मंत्री है और हम खुद एनडीए के सदस्य सेंटर में, नॉट इन स्टेट। और दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी है वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये आज मेन रीजन था कि ये क्लैरिटी जाना इसलिए जरूरी समझ रहे थे क्योंकि एक मिसकंसेप्शन होता है, एक रॉन्ग परसेप्शन होता है और मतदाताओं में भी एक गलत चॉइस का एक परसेप्शन बिल्ट होता है। तो ये क्लियर करना एक नैतिक रूप से हमको सही लगा था। यही आपको सामने रखनी थी बात। 4 मतलब सीटों में आप लोग कैंडिडेट दिया, चारों सीटों में त्रिपुरा मौथा जो है, मतलब आप त्रिपुरा सा की भी बात कर रहे थे, त्रिपुरा मौथा वहां पे स्ट्रांग है बहुत ज्यादा, बीजेपी भी स्ट्रांग है नो डाउट, बट त्रिपुरा मौथा भी स्ट्रांग है। मतलब क्या मोटिव है सिर्फ उसी 4 जो सीट है उसी उन्हीं में भी कैंडिडेट देना? हमारा उस एरिया में काफी काम हुआ है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के हमारे जो बहुत सारे रिटर्नीज भाई है, उनके केसेस को लेके, उनके लाइवलीहुड को लेके, चीफ मिनिस्टर्स रबर मिशन को लेके, बहुत सारे लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स के लिए हम काफी फाइट कर रहे थे और पिछले 6-7 महीने में इन सारी चीजों को परस्यू भी किया है। तो उस एरिया में हमारा एक कोर पॉकेट है ये बोल सकते और एक प्रभाव बोल सकते एक तरीके से। तो जहां से हमने उचित समझा कि हमारे जो लीडर्स है उस क्षेत्र में जो आते हैं वो अपना एक थोड़ा प्रभाव उस एरिया में रखते हैं, तो उनको वहां से नेतृत्व देना जरूरी है। और यदि नेतृत्व के माध्यम से यदि विधानसभा तक पहुंच पाएंगे, जनप्रतिनिधि बन पाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिवली और बहुत पॉजिटिव वे में काम कर सकते हैं। क्या लगता है लोग कितना वहां पे एक्टिव है आपको लेके? एक्टिव इन द सेंस अभी ये तो प्रत्याशी खुद जानेगा क्या उसकी अपनी कैंपेनिंग की भूमिका क्या है। हम तो कभी ये दावा नहीं करते कि हमको जीतना ही है, जीतेंगे, बट एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म रख के चल रहे कि यदि लोगों को उचित लगे, नेतृत्व के अंदर कोई गुण लगे और संधि मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले तो हर व्यक्ति चाहेगा अपने आप को रिप्रेजेंट करना। देखिए ज्यादातर एक बात होती है कि चुनाव में जो मेन पार्टीज होती है, जैसे त्रिपुरा में बीजेपी है, कांग्रेस है, जिनको ऑपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट में बोला जाता है, और उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट या फिर दूसरे जो पार्टीज होते हैं वो ज्यादातर वोट काटने के लिए आते हैं। आपके पार्टी के लिए अगर ये बात बोला जाए तो क्या कितना सहमत होंगे आप इससे? वोट काटना मेरे हिसाब से
डेमोक्रेसी के लोकतंत्र में वोट काटना एक ट्रेंड हो सकता है, स्ट्रैटेजी हो सकती है, बट हम उस स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है। हमने करीबन 2.5 साल से यहाँ पर माननीय आठवले जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन पर पार्टियां काम कर रही है। तो कभी ये सोचा नहीं था कि वोट काटना होता तो रातों रात कैंडिडेट्स खड़े कर देते, तो ऐसा कोई ये नहीं था। और इफेक्टिवली जिन लोगों के लिए काम किया है, जितने भी लोगों के लिए, वो जानते हैं कि हमने क्या किया। और हम लड़ेंगे ये भी श्योर था नहीं कि लड़ना है, बट जब देखा कि हमारे नेतृत्व को कहीं ना कहीं एक स्कोप हो आगे, वो अपने लोगों की समस्या का समाधान बहुत इफेक्टिव ढंग से करे। देखिए कि हर बार डेमोन्स्ट्रेशन, आवाज उठाना या डिमांड करना ये इफेक्टिव मीन्स नहीं होता, ये होना चाहिए। बट यदि वो लोक प्रतिनिधि कन्वर्ट होकर लेजिस्लेचर में जाता है, पार्लियामेंट में जाता है, तो वो अपने लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी रूप से विद मोर रिसोर्स वो काम कर सकता है। तो ये इसके पीछे की मेन इंटेंशन है और मेन भावना है। थैंक यू।